Good morning, students. You are most welcome in ABN JJN ऑनलाइन मैथ क्लास। आज अपनी इस क्लास में हम 15 यूनिट के जो एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन आंसर है वो सोल्व करेंगे, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 120 पे दिया हुआ है, एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कन्वर्ट 7 and 2/5 kg इंटू ग्राम। हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कन्वर्ट करना है, केजी को ग्राम में। तो मैंने आपको बताया था वी नो दैट 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, है ना। तो इसको अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको बताया था इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। 5 7 जा 35, 35 36 37। अब 37/5 को जब हम 1000 से इंटू करेंगे तो ये देखो 5 2 जा 10 और ये 2 0 आगे आ गई। अब 37 को अगर मैं 200 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 200 की 2 0 तो एज इट इज आ गई। 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, यानी कि 7400 ग्राम हमारा आंसर आ गया। अब इसी में क्वेश्चन सेकंड है कन्वर्ट 7 kg 750 ग्राम इंटू ग्राम। वापस से हमें केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर कन्वर्ट करना है 7 kg 750 ग्राम को ग्राम में। अब 750 ग्राम तो ऑलरेडी ग्राम है, इसको तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। केजी को 7 kg को ग्राम में कन्वर्ट करके जो आंसर आएगा उसमें हम 750 ग्राम को ऐड कर देंगे। तो देखो वी नो दैट 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, इट मीन्स 7 kg 750 ग्राम इक्वल टू केजी को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 750 ग्राम लिख दिया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ग्राम है। इसको 1000 से किया तो ये 7000 आया, और 7000 में 750 ग्राम को अगर मैं ऐड करूंगी 7750 ग्राम, ये हमारा आंसर यहां पर आ गया। हमारा क्वेश्चन थर्ड में भी हमें 10 kg को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहां पर कन्वर्ट क्वेश्चन थर्ड अपन सोल्व कर रहे हैं। कन्वर्ट 10 करोड़ kg मिलीग्राम इंटू मिलीग्राम। ये मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम mg। तो सबसे पहले हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 kg कन्वर्ट इनटू ग्राम। पहले आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो।
1000 से इंटू किया, 10,000 ग्राम हमारा आंसर आ गया। अब इस ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। $10,000 ग्राम कन्वर्ट into milligram, और we know that 1 gram equal to 1000 mg। तो यहाँ पर 10,000 ग्राम को जब हम इंटू करेंगे तो 1000 से इसको इंटू किया और हमारा आ गया 1 2 3 4 5 6 7, ये इतना मिलीग्राम के इक्वल हो गया 10 kg। अब क्वेश्चन 4 हमें देखना है। द कैपेसिटी ऑफ बकेट इज 10 लीटर 500 मिलीलीटर। एक बकेट की कैपेसिटी है 10 लीटर 500 मिलीलीटर। देन हाउ मेनी बकेट इज रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक ऑफ 651 लीटर। तो 651 कैपेसिटी वाले टैंक में कितनी बकेट हम भर के डाल सकते हैं, यानी कि 10 लीटर 500 ml लीटर कैपेसिटी वाली कितनी बकेट्स 651 लीटर कैपेसिटी वाले टैंक में डाली जा सकती हैं उस टैंक को भरने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन 4, कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी है 651 लीटर एंड कैपेसिटी ऑफ बकेट, 1 बकेट की कैपेसिटी हमारे पास है 10 लीटर 500 मिलीलीटर। अब अपन क्या करेंगे, जब हमें नंबर ऑफ बकेट निकालनी हो, बकेट्स निकालनी है, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ बकेट। अब एक चीज और देखो, यहां पर ये लीटर में है, ये लीटर और मिलीलीटर दोनों में है, तो हम दोनों को क्या करेंगे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और जब इसको मिलीलीटर में करेंगे तो 10 को 1000 से किया 10,000, 10,000 में 500 को जोड़ा 10,500 मिलीलीटर इसकी कैपेसिटी आ गई। और इसको अगर मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट करूंगी तो 1000 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये भी आगे 1000 की 30 मैंने लगा दी, इतना मिलीलीटर ये हो गया। अब सेम दोनों ml हो गया तो हमें डिवाइड करने में दिक्कत नहीं होगी, इजी हो जाएगा हमारा डिवाइड करना। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन कैपेसिटी ऑफ बकेट, 20 से 20 मैंने काट दी। अब जिस डिजिट के लास्ट में 0 और 5 होता है वो 5 से डिविजिबल है, ये हमें पता है, तो मैं 5 से काटती हूँ। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। ये देखो 105 में जब अपन 5 का डिवाइड देंगे तो 5 2 जा 10, ये 5 मैंने नीचे उतारा, 5 1 जा 5। आप डिवाइड करके देख लो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो। फिर यहाँ पर 5 1 जा 5, ये 1 कैरी आ गई, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10।
यानी कि ये 5, अगर 6510 में 5 का डिवाइड दें तो 1302 हमारा आंसर आएगा। अब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 7 से ये डिविजिबल है क्या? 7 3 जा 21, यहाँ पर 7 का डिवाइड करके अगर हम देखते हैं तो देखो 7 1 जा 7, 14 ज्यादा हो गया तो 1 जा ले जाऊंगी मैं, यहाँ पे 6 बचा, ये 0 उतारी, 7 8 जा 56, यहाँ कैरी दी, 10 में से 6 को काटा 4, ये 2 उतारा, 6 जा 42, यानी 186 पे ये कट गया। अब ये अगेन 3 की टेबल से कट सकता है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, यानी कि 62 बकेट्स हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। 10 लीटर 500 मिलीलीटर वाली 62 बकेट्स की जरूरत पड़ेगी उस 651 कैपेसिटी वाले टैंक को भरने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ टैंकर इज 2000 लीटर। फ्रॉम द टैंकर 20 बकेट ऑफ 20 liter and 10 bucket of 15 liter are taken from it. Then how much water remain in the tanker? एक टैंकर है जिसकी कैपेसिटी है 2000 लीटर। उस टैंकर में से अगर 20 लीटर कैपेसिटी वाली 20 बकेट्स और 15 लीटर कैपेसिटी वाले 10 बकेट्स भर के निकाल ली जाएं तो उस टैंक में कितना पानी रिमेन रहेगा? तो देखिए, कैपेसिटी ऑफ टैंकर, टैंकर की कैपेसिटी है 2000 लीटर। अब हमें कैपेसिटी ऑफ 1 बकेट अगर आपकी 20 बकेट्स की निकालनी है, बकेट्स ऑफ 20 लीटर, 20 लीटर वाली 20 बकेट की कैपेसिटी कितनी होगी? 20 को 20 से इंटू कर देंगे, 400 लीटर हुआ। इसी तरह से कैपेसिटी ऑफ 10 बकेट्स ऑफ 15 लीटर, 15 लीटर वाली 10 बकेट्स की टोटल कैपेसिटी, इसको हम इंटू करेंगे 150 लीटर। अब टोटल वाटर कितना अपन ने निकाला? 400 प्लस 150, यानी 550 लीटर पानी उस टैंकर में से निकाल लिया। तो रिमेन वाटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल वाटर जो था उसमें से ये 400 और 150 दोनों को माइनस करना पड़ेगा। अब इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो ये देखो, इसमें से अगर मैंने 400 को माइनस किया 2000 में से तो मेरे पास बचा 1600, और 1600 में से अगेन 150 को अगर मैं माइनस करती हूं तो मेरे पास बचेगा 1450 लीटर वाटर। इस तरह से हम देखेंगे कि 20 बकेट अगर 20 लीटर कैपेसिटी की निकाली तो टोटल 400 लीटर वाटर निकाल लिया।
10 बकेट अगर 15 लीटर वाली निकाली तो 150 लीटर पानी निकाल लिया। टोटल पानी कितना निकला? 400 और 150। अब 400 को अगर मैंने 2000 में से माइनस किया तो 1600 आ गया। 1600 में से अब हम 150 को माइनस करेंगे। पहले इन दोनों को सोल्व किया, 1600 आया, 1600 में से इसको माइनस कर दिया, 1450 लीटर हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में अब हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देर आर 2 ड्रम विद होल्डिंग कैपेसिटी 25 लीटर एंड 45 लीटर। 2 ड्रम हैं जिनकी कैपेसिटी कितनी है? एक की 25 लीटर है और दूसरे की 45 लीटर। फाइंड आउट द लार्जेस्ट कैपेसिटी बाय विच बोथ ड्रम कैन बी फिल्ड। हमें ये बताना है कि लार्जेस्ट कैपेसिटी, बड़े से बड़े कौन सी कैपेसिटी वाला अपन ऐसा कोई बर्तन लें, ऐसा कोई जो भी उसमें डालने वाला बर्तन, बकेट हो सकता है, छोटा ड्रम हो सकता है, ले जिससे कि ये दोनों 25 लीटर और 45 लीटर कैपेसिटी वाले ड्रम को भरा जा सके, जिससे दोनों को मापा जा सके। अब यहाँ पर देखो, लार्जेस्ट कैपेसिटी मीन्स हमें HCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? HCF, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका जो 25 है, ये देखो उसके फैक्टर्स निकालो, 5 5 जा 25। दूसरा हमारा 45 है, तो यहाँ पर 3 की टेबल में, 2 की टेबल में 45 आता नहीं। 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम होगा, 15 3 जा 45 होता है। 4 की टेबल से होगा नहीं, 5 9 जा 45 और 9 5 जा 45। अब इक्वल आ गया, यहाँ पे हमने छोड़ दिया। 25 के हमें फैक्टर मिले 1 5 और 25। 45 के कौन कौन से फैक्टर मिले? 1 3 5 9 15 और 45। इसमें से देखो जो एक जैसा है वो आपका 5, तो हमारा HCF कितना आ गया? 5। यानी कि 5 लीटर कैपेसिटी वाला कोई ऐसा बर्तन होगा जिससे कि हम 25 लीटर वाले और 45 लीटर कैपेसिटी वाले दोनों ड्रम को भर सकते हैं। यहाँ पर अगर 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो 25 5 जा 25 होता है ना, 5 5 जा 25, यानी कि 25 लीटर वाले ड्रम में हमें 5 बार डालना पड़ेगा, है ना, 5 लीटर वाला। और 45 लीटर वाले ड्रम में 5 लीटर का जो आपका बर्तन है वो कितनी बार डालना पड़ेगा? 9 बार डालना पड़ेगा। यानी कि पूरा 9 टाइम हम डालेंगे तो ये भर जाएगा, और ये पूरा अगर 5 टाइम डालेंगे तो भर जाएगा। तो लार्जेस्ट कैपेसिटी कौन कितनी निकली अपनी? लार्जेस्ट कैपेसिटी विल बी 5 लीटर। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए समझाया है। 5 लीटर कैपेसिटी हमारी कम से ज्यादा 5 लीटर कैपेसिटी वाला वो बर्तन होना चाहिए। अब क्वेश्चन 7 देखो, which pots will be used by a shopkeeper if he has 1 liter 2 liter 100 ml 200 ml pots। अगर किसी शॉपकीपर के पास 1 लीटर 2 लीटर का पोट्स है, 100 ml का है, 200 ml का है, अगर ये इतने मेजरमेंट के पोट्स हैं तो 2 लीटर 200 ml में उसको
कौन से मेजर वाले पोर्ट का यूज करना पड़ेगा? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला है 2 लीटर 200 ml। ऑलरेडी दुकान वाले के पास 2 लीटर का है और 200 ml का है, तो एक बार वो 2 लीटर का यूज करेगा, दूसरी बार 200 ml पोर्ट का यूज करेगा। अब सेकंड वाले में 5 लीटर 500 ml है, तो यहां पर देखो 5 लीटर का उसके पास कोई पोर्ट नहीं है, तो 2 लीटर प्लस 2 लीटर, 2 और 2 कितने हो गए 4, फिर 1 लीटर का पोर्ट यूज करेगा, तो 5 लीटर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब 500 ml है, तो इसके लिए 200 ml का यूज करेगा, अगेन 200 ml का यूज करेगा, और फिर 100 ml का यूज करेगा। तो यहाँ पे 2 2 4 और 1 500 ml यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब थर्ड वाले में यहां दिया हुआ है 3 लीटर 200 ml। अब 3 लीटर के लिए ये देखो, एक बार 2 लीटर वाला पोर्ट यूज करेगा, फिर 1 लीटर का यूज करेगा, 2 और 1 मिलके हो गए 3, फिर 200 ml का एक पोर्ट जो उसके पास है वो यूज करेगा, तो टोटल 3 लीटर 200 ml यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 2 cans are filled 20 and 30 liter milk. What is the measurement of largest pot by which it can be measured? अगेन हमें लार्जेस्ट मेजरमेंट वाला पोर्ट बताना है कि 2 कैंस हैं जिसमें एक में 20 लीटर मिल्क भरा जा सकता है और दूसरी में 30 लीटर मिल्क भरा जा सकता है। तो हमें लार्जेस्ट कैपेसिटी वाला कौन सा पोर्ट उसको भरने के लिए यूज में लेना है, क्योंकि लार्जेस्ट कैपेसिटी निकालनी है। इट मींस हमें अगेन क्या निकालना पड़ेगा, HCF हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। पहला 20 लीटर का है और सेकंड 30 लीटर का है। 20 का हम निकालेंगे, 1 से डिविजिबल है, 2 से 10 टाइम है, 3 की टेबल में 20 आता नहीं, 4 की टेबल में 5 टाइम आता है, और 5 4 जा 20 दोनों एक जैसे हो गए, तो यही हम स्टॉप कर देंगे। इसको भी हम 32 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम आता है, 3 10 जा 30, 4 की टेबल में आता नहीं, 5 की टेबल में 5 6 जा 30 और 6 5 जा, तो वापस से 6 और 5 आ गया, तो यहाँ हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो 20 के हमारे कौन कौन से फैक्टर निकले, 1 2 4 5 10 और 20, और 30 के कौन कौन से फैक्टर निकले हैं, 1 2 3 5 6 10 15 और 30। तो इसमें हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा हमारा 10 जो मिल रहा है, एक साथ मैच हो रहा है, तो 10 लीटर कैपेसिटी वाला पोर्ट हमें चाहिए। और इसका दूसरी तरह से भी हम HCF निकाल सकते हैं, इस तरह से 2 10 जा 2 5 जा और 5 1 जा, ये हो गया 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब यहाँ पर हमें 20 के फैक्टर मिले 2 इंटू 2 इंटू 5 प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर हमें निकालना हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2
इंटू 3 इंटू 5। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से जब हम निकालेंगे तो जितने भी आपके कॉमन होते हैं उनको सबको लिखकर इंटू कर देते हैं। तो 5 2 जा 10, यहाँ भी 10 लीटर आएगा और यहाँ भी हमारा, अगर फैक्टर निकालेंगे तो उसमें से हाईएस्ट लेना है। यहाँ पर अगर आप प्राइम ऑल फैक्टर निकालोगे जब तो बड़े वाला लेना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालोगे तो जो भी कॉमन है उसको मल्टीपल कर दोगे। तो दोनों ही तरह से सेम आंसर आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है। अब 9 का क्वेश्चन है, द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ ड्रम 220 लीटर, हाउ मच ऑयल कैन बी इन सच 340 ड्रम्स। आपको 1 ड्रम की कैपेसिटी दी हुई है और ज्यादा की पूछी है, तो हमें सीधा सीधा मल्टीपल कर देना है। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 9, कैपेसिटी ऑफ अ ड्रम। एक ड्रम की कैपेसिटी आपको 220 लीटर दी हुई है। कैपेसिटी ऑफ सच 340 ड्रम्स। 220 को 340 से आप मल्टीपल कर देंगे तो टोटल आपकी कैपेसिटी निकली कितने लीटर, 74,800 लीटर। अब 10 में देखो, धीरज हैज 864 बनानास, देन हाउ मेनी डजन can be in these bananas if 20 pieces is equal to 1 डजन। अगर 20 पीस 1 डजन के इक्वल होते हैं और धीरज के पास टोटल बनाना 864 है, तो हमें बताना है कि कितना डजन बनाना उसके पास है। टोटल नंबर ऑफ बनाना कितने हैं, $864। If 1 dozen is equal to 12 banana, then number of dozen is 864 में आप 12 का डिवाइड कर देंगे। 12 7 जा 84, 12 2 जा 24, यानी कि 72 डजन बनाना धीरज के पास है। अब 11 वाला फिल इन द ब्लैंक है, हम फटाफट कर लेते हैं। 1000 ml, 1000 ml किसके इक्वल होगा, 1 लीटर के, है ना। वन 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं। और उसके बाद में 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होता है, ये हमें पता है। और 1000 मीटर हमारा 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। इसके साथ ही 1 मीटर में आपके 1000 mm होते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और इस एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन आंसर में लास्ट क्वेश्चन 12 आपका ट्रू एंड फॉल्स है। तो उसमें आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 5000 मीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ये क्या होगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि अगर किलोमीटर को मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 5000 मिलीलीटर ही आएगा। सेकंड वाला है
4.5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। फॉल्स, क्योंकि मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मिलीमीटर छोटी डिजिट है, सेंटीमीटर बड़ी है, बड़ी यूनिट है, तो बड़ी यूनिट है तो कम आना चाहिए। अगर यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर देकर अगर हमें यहाँ मिलीमीटर दिया हुआ होता जब तो ट्रू होता, और अब क्योंकि ये ऑपोजिट दिया हुआ है तो आंसर हमारा क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इसी तरह हमें दिया हुआ है कि 2.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 2.750 मीटर, ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम इसको मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते तो 5/2 आता, और इसको अगर मैं 1000 से इंटू करती तो यहाँ पे देखो ये 500 से कट जाता, और 5 को 500 से अगर अपन इंटू करेंगे तो 2500 आपका आंसर आता, जबकि यहाँ पे 2750 मीटर दिया हुआ है, और 1750 मीटर इज इक्वल टू 1/3/4 किलोमीटर। ये आपका ट्रू है, इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करके देख लें। तो अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 1000 का डिवाइड करके देखेंगे, 10 से 10, 25 4 जा 100, 7 जा 175, 7/4 आया, और 7 में अगर मैं 4 का डिवाइड करूंगी तो 4 1 जा 4, ये 3 बचा, ये आपका 1 जो क्वोशेंट है वो साइड में आ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा, और जिससे डिवाइड करते हैं जो नीचे है वो नीचे का नीचे रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। इस तरह से ये एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हुए, और इसी के साथ यूनिट 15 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सभी बच्चों को ये सारे एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन आंसर जो आज हमने क्वेश्चन 1 से 12 तक सोल्व किया है मैथ की क्लास में, वो मैथ की नोटबुक में करना है। किसी बच्चे को अगर कोई क्वेरी हो तो आप वापस से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।